देश की ख्यात दाऊदी बोहरा समाज अपने समाज के गरीब और असहाय समाजजनों की मदद के लिए पहचानी जाती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, कपड़े आदि के लिए खुले मन से एक दूसरे की मदद की जाती है। लेकिन इंदौर के रऊ थाना क्षेत्र का एक गरीब परिवार, जिसकी नाबालिग बच्ची के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाने जमात खाने गई, मां और पिता के साथ जमात खाने के सेक्रेटरी यूसुफ खेरीवाला और उनके साथियों ने न केवल मारपीट की बल्कि धक्का देकर बाहर भी निकाल दिया। गौरतलब है कि बोहरा समाज अपने समाज के विकास उन्नति के लिए कई योजना चलाता है, जैसे मेडिकल, शिक्षा, मकान, दुकान, रोजगार, बिना ब्याज कर्ज के लिए करोड़ों रुपए हर जमात में भेजते हैं। मगर लोकल जमात सदर आमिल साहब, सेक्रेटरी और जमात मेंबर यह पैसा आम समाजजन तक नहीं पहुंचने देते हैं। जमात के मेंबर यह पैसा आपस में बांट लेते हैं। बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब के यहाँ से जो बिना ब्याज का कर्ज का पैसा आता है, वह पैसे वाले समाजजन ही ले लेते हैं, गरीबों को मिलता ही नहीं है। 3 साल में जमात मेंबर अमील साहब करोड़पति कैसे हो गए, जबकि यह पैसा धर्मगुरु आम समाजजन के लिए देते हैं। ट्रस्ट का पैसा है, ऐसा कैसे होता है? समाज में एक टाइम खाना, जिसे टिफिन कहा जाता है, जिसका भी हर माह शुल्क लिया जाता है। जन्म से मरण तक हर काम का शुल्क लिया जाता है और सरकार को ट्रस्ट से बताया जाता है दान का पैसा है, जिसका हिसाब किताब आम जनमानस समाजजन को नहीं बताया जाता। हर माह सबील ली जाती है, किसी से 200 रुपए माह, किसी से 500 रुपए माह, ज़्यादा भी है। नियाज खाने सबका शुल्क लिया जाता है। गरीब परिवार के हैदर अली और उनकी बहू के साथ हुई मारपीट को लेकर दुखी एक मां मलिका पीथमपुर वाली ने भी अपने बेटे और बहू के पक्ष में मीडिया से चर्चा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मैं मलिका पीथमपुर वाली बोल रही हूँ। मेरे बच्चों के साथ मेरी जमात वालों ने बहुत परेशान कर रखा है और इन्होंने मदद तो नहीं करी, उल्टा मेरे बच्चों को मदद के नाम पे बुलाकर दारू इमारत के अंदर बिठाकर मारा गया है। और मेरे बच्चों को परेशान करने के बावजूद करना तो करना और धमकियां भी देनी गई। उसके बावजूद मैंने इनको बोला था, जाती वक्त मैं बाहर काम करती हूँ, किसी के घर बर्तन मांगती हूँ, मेरा आज 9 साल से उनके घर में काम कर रही हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे तो कभी मदद तो नहीं दी और मेरे बच्चों की बारी आई मदद करने की, तब भी लोगों ने मेरी मदद नहीं करी। उसके बाद मेरे बच्चों को इतना परेशान कर दिया कि आज मेरे बच्चे लाचार होने के बाद मेरे दुखी बेटे को बुलाकर दारू इमारत में मारा गया, बबलू भाई ने और उसके बेटे ने। अब इसके लिए जनता तो कोई साथ नहीं दे सकी, पर कम से कम झूठ का साथ तो मत दो, सच का साथ दो। उसके बाद दुनिया में भी तुम्हें खुदा को भी जवाब देना। जब हमारे बाबा हमको दे रहे हैं, थोड़ी पसार के वो दे रहे, वो कहते हैं कोई मदद हो तो हमसे मांगो, तो हम उनके पास गए थे। जब हम जनाब गादी पे बैठे, अमन की गादी पे बैठे हैं, तब उनके पास फरियाद लेके गए हम हमारी कि साहब हमारी कुछ मदद करो। मेरे बच्चों को मदद तो नहीं मिली, उल्टा मेरे बच्चों को मार के भगाया गया। साहब इसमें क्या गलत करा मेरे बच्चों ने? उसके बाद हमको बदनाम कर रहे हैं कि इनको अच्छी खासी मदद मिल रही है। 12 लाख का मकान है, 20 लाख का मकान है, 30 लाख का मकान है। साहब मकान मेरा है, बच्चों ने नहीं, मैंने कैसे मुसीबत से मैंने अपने बच्चे बड़े करे, ये मैं जानती हूँ। मुझे मदद कभी नहीं मिली साहब। मैं 40 साल से बेवा में बैठी हुई हूँ, रांडी रांड होके बैठी, मर पाने मैंने कभी पंचायत से हाथ नहीं फैलाया। और अब मेरे बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना है, बंगला है, ये है। साहब जिसके पास बंगला होता ना तो वो बाबा के आगे भीख नहीं मांगता जाके कि साहब हमें कुछ दो। हमारे पास नहीं होता, जब भी हम गए मोला देते हैं, तो फिर दूसरों को देने में क्या तकलीफ है? हम मोला से मांग रहे, इन लोगों से नहीं मांग रहे, हम हमारे बाबा से मांग रहे। और बाबा तो हमारे दिल में बैठे, हमारे रोम रोम में बसे हुए। इससे ज्यादा और क्या बोले? पर इनको कौन समझाए? इन लोगों को कोई नहीं समझाता। ये अपनों की जय जयकार करते हैं, अपनों को दिया जाता है, गरीबों को नहीं। हर गरीब जाता है इनके दरवाजे पे मांगने, तो कोई छुटकारता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, फिर सुन के चले आते हैं, पर किसी से बर्दाश्त होता है। पर मेरे को एक ही लड़ाई है मेरे को जमात वालों से कि मेरे बच्चों को, जिस बच्चे को दोनों पैर से टूटा हुआ था, मेरी बहू लाचार थी, मेरी बहू ने कितना जंग लड़ाई, रोटियां बनाई है, घर में काम करी है, बेग बस्ते तोड़े हैं, मेहनत खूब करी साहब। उसके बाद मेरे बच्चों को सुख तो नहीं मिला जमात से और कुछ किया भी नहीं और जलील करके निकाला गया। इससे ज्यादा और क्या बोलूंगी? एक दुखियारी माँ है ये, उसकी फरियाद भी सुनो। ये जमात वाले तो नहीं सुन रहे, दुनिया से मांगा, पर दुनिया ने तो हमें मदद करी। वो लोगों जो हमारे मदद नहीं करने वाले उसने भी करी, पर हम तो बाबा से लड़ लेना चाहते। बाबा हमें देंगे, आज नहीं देंगे तो कल देंगे, हम उनसे लेंगे और ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब जिसमें जो करना होगा वो करो, हमारे साथ हम खड़े, हमारा साथ हमारा खुदा है, हमारे मौला हमारे साथ है। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। अस्सलाम वालेकुम।
जी, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को दारू इमारत में बुलाकर बबलू भाई के बेटे ने और बबलू भाई ने दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे को मारा और मेरी बहू को धक्का दिया गया। और मुझे लोगों से पता चला तब जाके मैं दुबई से भाग कर आई। यहाँ पे मैं किसी के घर में काम करती हूँ और मुझे कोई चीज़ की जमात वालों से कोई मदद नहीं मिली है। मैं 35 साल से विधवा हूँ। विधवा का दौर मेरा पति नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर भी मैंने किसी हाथ तक मैंने जमात वालों से कोई मदद नहीं मांगी। उल्टा मैं हमेशा देती रही हूँ पर मुझे कभी मदद नहीं मिली, ना मुझे कभी घर मिला, ना मुझे कभी कुछ मिला। फिर उसके बावजूद मेरे बच्चों को बुला बुला कर परेशान करते। अब एक बात बताओ, रानी बेवा औरत अपने मौला से मांगने आई थी, मेरे बच्चों को गए मौला के पास मांगने के लिए पर मदद तो नहीं मिली, पर जूते मार के बाहर निकाला गया। और आप बताओ कौन औरत होगी, कौन बच्चा होगा? मेरे बच्चे परेशान, मेरा बेटा लंगड़ा था पेट से, उसके बावजूद भी इन लोगों ने उनके साथ ये जुल्म करा। अब बताओ उसके अंदर हमारा क्या कसूर है? हम अपने मौला से मांग रहे, हम इनके पास थोड़ी मांगने गए थे। मौला कहते हैं ना कि हमारे पास आओ हम मदद करेंगे, पर मौला तो देते पर ये लोग हम तक नहीं पहुंचाते। हर गरीब लोग हमारे जैसे पता नहीं कितने दुखियारे हैं जो हर घरों में हैं पर बोलना नहीं चाहते। आज हम बहुत मजबूर कर दिया है हम लोगों को, अब हम क्या कर सकते, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि गरीबों की सुनो, अब हमारी नहीं सुनोगे। हम हमारे मौला से मांग रहे पर मौला हमारे दिल में बैठे हुए हैं, हमारे मौला हमारे दिल में ही रहेंगे हमेशा। मैं मौला से ये दुआ करती हूँ, मौला मेरी आवाज़ सुनो, हमारी कुछ मदद करो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत परेशान है। मौला अब तुम जो भी है जैसा भी है आप देखो क्या करना है। और मैं तुमसे क्या बोलूं, ऐसे बहुत से घर ऐसे हैं जो बेचारी बोल नहीं पाती है, बहुत सी रानी बेवा औरतें ऐसी है जो बोल नहीं पाती। साहब मुझे तो मदद नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। ये राव जमात में मैंने जो मेरे से जितना बनता था मैंने जमात को दिया है पर लिया कभी नहीं। आपकी एक बात काट के बोल रहा हूँ, नहीं मिला ना, आज तक हमको कभी कोई चीज का लाभ नहीं मिला। मेरा बेटा ने 10 साल तक मेरी बेटी का इलाज करा, मेरी पोती का, पर हमें कभी कुछ नहीं मिला है। और कभी गए हैं मांगने पर कभी खाली हाथ ही आए, हमें कुछ नहीं मिला। मेरा घर भी जला था जब भी मुझे मदद नहीं मिली थी, मैं किराए के मकान में रहती थी, मेरा घर ऑटोमेटिक जल गया जब भी मैं यहाँ जमात के अंदर आई थी, पर मुझे मदद नहीं मिली। वहाँ पे भी मिलेगी बोले मिलेगी मिलेगी पर मिली नहीं साहब। मैं जब कंपनी काम करती थी, मैंने अपने बच्चे कैसे बड़े करे हैं ये मैं जानती हूँ। ये मेरे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के, ये उनका गुजारा नहीं होता तो मेरा क्या गुजारा करेंगे। अभी मैं यही नहीं कहना चाहती मेरे बहू बेटे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मेरे बहू बेटे ने क्या करा है? मैं तो तुमको समझा कर गई थी कि मेरे बच्चों को परेशान मत करो, कभी तो मदद करो उनकी, पर कभी तुमने मदद नहीं करी। मैंने बबलू भाई की मिसेस को भी बोला था कि भाभी जरा बच्चों को देखना, मेरे बच्चों को कुछ मदद करवा दो, पर उन्होंने मदद नहीं करी मेरी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। अब मौला से आप क्या? मैं मौला से ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरे बाबा ये बाबा तक ये बात पहुँचे, बाबा कम से कम मेरी मदद करने के लिए मेरे सामने खड़े हो जाए। तो मेरे बाबा तो मेरे दिल में बैठे हुए, मैं बाबा से यही मदद करना चाहती हूँ। और मैं बाबा से झोली फैसाल के दुआ करती हूँ कि बाबा की उम्र खूब लंबी हो और हम गरीबों की मदद करते रहे। ये कहना चाहती हूँ मैं बाबा से, मेरी आवाज़ बाबा तक पहुँचनी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आज कितने सालों से अपने बच्चों के लिए जंग लड़ी है, लड़ते लड़ते पर मैंने कभी जमात का सहारा नहीं लिया। आज लेना पड़ रहा है क्योंकि हम मजबूर हो गए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मलिका है, मैं पीतमपुर वाली मलिका बहन बोल रही हूँ। ठीक।